सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू आर ऑल्सो अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर टू यूरोप और जब आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिलता है तो इट्स सच अ ग्रेट रिलीफ। आज सुबह जब घंटी बजी घर की तो कुछ ऐसा हुआ। Thank you. हैव यू गॉट द वीज़ा और नॉट? अच्छा, वीजा तो दिया ही होगा। कितना दिया है वो है एक बार तो ओके, ऐसा यू लग वांट रहा है मुझे। सीजन? यस, मेरा ही है ना पासपोर्ट। पासपोर्ट तो मेरा ही है। इज देयर अ लेटर इनसाइड? एक सेकेंड। नहीं नहीं, कोई लेटर नो नहीं लेटर है। इनसाइड। मतलब रिफ्यूज नहीं हुआ होगा। सो हियर इट इज़। बात करेंगे कहाँ से वीज़ा मिला मुझे, क्या डिफरेंट मैंने अपनी एप्लीकेशन में किया, कितने ड्यूरेशन का वीज़ा मिला, और आगे अब और उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल रूल्स क्या हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिलने के लिए। आप और मैं सब चाहते हैं कि शेंगेन का वीज़ा लॉन्ग ड्यूरेशन ही मिले, किसको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बार बार लेके जाना है, VFS फिर वेट करना है प्रोसेसिंग का, और फिर रिज़ल्ट की एंजाइटी और वो सब। लॉन्ग ड्यूरेशन मिलने से, सही बोल रहा हूँ, बहुत रिलीफ मिलता है। अब ऑफिशियल क्या क्या रूल्स हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। 2024 में अनाउंस किया था यूरोपियन यूनियन ने कि हम कास्केड के अंदर शेंगेन वीज़ा को लाना चाहते हैं फॉर इंडियंस। उसका ये मतलब है कि अब वो कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा भी इंडियंस के लिए, कोई कोई क्राइटेरिया अगर वो एप्लीकेंट फुलफ़िल करता है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था कि अगर लास्ट 3 साल में आपने 2 शेंगेन वीज़ा लिए हैं और उस वीज़ा पे ट्रैवल किया है, एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर द थर्ड टाइम यू आर एलिजिबल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। जरूरी नहीं है आपको मिले ही सी। आज के रूल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये भी बोलते हैं कि आपने कभी ओवर स्टे कहीं पे नहीं किया, वो भी चेक करते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही, बट वही सब आपका टाई अप और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फैमिली टाई अप, आपका वर्क टाई अप, आपके पास प्रॉपर्टी हो, मतलब वापस इंडिया में आने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग टाई अप होना चाहिए। अगर ये सब फुलफिल होता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। अगर आप भी एलिजिबल हो, इन सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भी अप्लाई कर लो, लिथुआनिया से, फिनलैंड से, वो भी आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स डिफ़र फ्रॉम एम्बेसी टू एम्बेसी, सब एम्बेसी का अपना अपना रूल होता है फिर। तो इसमें कोई कोई एम्बेसी का ऐसा पास रिकॉर्ड देखा हुआ है कि ये एम्बेसी प्रेफर करती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा देने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ऐसी एम्बेसीज है जो आपको कभी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वीज़ा देंगी ही नहीं। तो ऐसी एम्बेसीज में अगर टॉप 5 की बात करें जहाँ पे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिल सकता है, वो होती है नीदरलैंड्स, सेकंड पे आती है इटली, थर्ड पे आती है स्पेन, फोर्थ पे आती है फ्रांस, और फिफ्थ पे आती है जहाँ से मैंने अप्लाई किया था, जर्मनी। मैंने जर्मनी से अप्लाई किया था। पास में मैं जर्मनी गया भी था, स्टैम्प भी है मेरे वीज़ा में जर्मनी का, लेकिन जर्मनी को मैं बता दूं आपको, फर्स्ट टाइम मैंने जर्मनी से अप्लाई किया था। इट्स नॉट लाइक कि मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है। पहले मैंने स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई किया हुआ है, ऑस्ट्रिया से किया है, ग्रीस से किया है, बट लेकिन कभी जर्मनी से अप्लाई नहीं किया था। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा चाहिए तो उसी जगह से अप्लाई करो जहाँ पे आप बार बार अप्लाई करते हो। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि स्विट्ज़रलैंड ने मुझे बहुत सारे वीज़ा दिए, 4 या 5 वीज़ा दिए थे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का बहुत इसमें रिकॉर्ड सही नहीं है कि वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा देगा 1-2 साल का। मुझे 6 महीने का वीज़ा मिला है, 3 महीने का मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं देता स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो EU का पार्ट नहीं है, शेंगन का पार्ट है, इसलिए भी। तो इसलिए इस पर मैं सोचा कि जर्मनी से अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग करके देते हैं, और जो एलिजिबल था वो तो मैंने कर ही लिया था कि लास्ट 3 साल में 2 शेंगन वीज़ा मेरे पास थे ही सही। 5 कंट्रीज़ हैं रिकमेंडेड लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा के लिए, लेकिन ऐसा भी देखा है, अब जब एप्लीकेंट का अप्लाई किया, उन्होंने नॉर्वे से अप्लाई किया तो भी उनको 1 साल का वीज़ा मिला। किसी ने ग्रीस से फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, उनको 2 साल का वीज़ा मिला। इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, कितना लंबा मिल सकता है। आई रिमेंबर किसी ने फ्रांस से रिफ्यूज़ल के बाद अप्लाई किया और उनको 1 साल का ये लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिला। नॉट अ फिक्स रूल कि ये 5 कंट्रीज ही आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा देगी, कहीं और से अप्लाई करते हो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ में तब भी मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इन 5 कंट्रीज से करोगे तब भी कोई फिक्स नहीं कि आपको मिलेगा, ऐसे ही वो सब एम्बेसी के हाथ में। आप बस अपना ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करके उनको सबमिट करो एंड देन लीव इट टू द एम्बेसी। हमने क्या अलग किया कि लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिला, लास्ट टाइम क्यों नहीं दिया उन्होंने, पहले इतने बार 7 शेंगन वीज़ा थे मेरे पास, तो क्या हुआ 8वीं बार कि उन्होंने शेंगन वीज़ा
लॉन्ग ड्यूरेशन देने का ट्राई किया। जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि जर्मनी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम क्रिसमस पे भी आना चाहते हैं, क्रिसमस मार्केट भी घूमना चाहते हैं, सो गिव अस अ 6 मंथ वीज़ा ताकि हम वो भी कवर कर सकते हैं इस बार। और जो इस बार का प्लान था वो तो अच्छा बनाया था। आई इंक्लूडेड जर्मनी, आई इंक्लूडेड डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऐसे करके कुछ प्लान बताया था। क्योंकि जब मेरा एक्चुअल जाने का प्लान है अब आने वाले वीक्स में, वो कुछ ऐसा ही है कि मैं जर्मनी के साथ में नॉर्वे भी कवर करना चाहता हूँ। और अगर मैं नॉर्वे से अप्लाई करता तो मुझे पता है कि नॉर्वे का ट्रैक रिकॉर्ड इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। लोग 20 दिन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा भी देखा है कि उनको 20 दिन का वीज़ा मिला है नॉर्वे का। तो इसलिए आई अप्लाइड फ्रॉम जर्मनी, बट आई शोड नॉर्वे ऑल्सो। कुछ 18-20 दिन का प्लान बताया था उनको, लेकिन बस एक उनको हमने बताया था कि हमारे पास पिछले 1 साल में 2 शेंगन वीज़ा हैं, दिस इज़ अवर थर्ड टाइम अप्लाइंग और ओवरऑल अप्लाइंग फॉर द 8th टाइम। और वी रिक्वेस्टेड कि क्रिसमस भी कवर हो जाए, इसलिए गिव अस अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। कवर लेटर और स्ट्रॉन्ग बनाया था। नॉर्मली मैं 1 पेज के कवर लेटर बनाता हूँ, इसमें और डिटेल में 2 पेज का बना के काफ़ी कुछ बताया था मेरे बारे में, वर्क के बारे में। और उसके बाद में हमने इस बार ट्रैवल इंश्योरेंस लगाया था पूरे 1 साल का। नॉर्मली हम 1 साल का ही लगाते हैं, 1 साल का ही सबमिट करते हैं। कितने टाइम का वीज़ा मिला, तो हमें मिला कुछ 1 साल का वीज़ा विद 90 डे वैलिडिटी। 90 डे का स्टे से ज़्यादा वो दे भी नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म वीज़ा। जो शेंगन वीज़ा की सी कैटेगरी है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा है। 90 डे से ज़्यादा का आपको चाहिए तो फिर वो होता है कैटेगरी डी वीज़ा होता है, विच इज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट या दूसरी कैटेगरी के लिए स्टूडेंट को मिलता है वो। अगर टूरिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 90 डे इज़ द मैक्सिमम। और 90 डे का रूल कुछ ऐसा है कि जैसे मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ 1 जुलाई को, तो मेरा 1 जुलाई से विद इन 6 मंथ्स 90 डेज़ ही रह सकता हूँ मैं। और अगर 6 मंथ्स ख़त्म हो गए देन आई कैन स्टे फॉर 90 डेज़ मोर। तो यूँ देखो तो 1 साल में आई कैन स्टे इन शेंगन फॉर 6 मंथ्स। अब वो मेरे हाथ में कि हाउ विल आई यूटिलाइज दिस 1 ईयर वीज़ा, कितने ट्रिप्स हो सकते हैं, 3 बार या 4 बार आई विल ट्राई टू कवर यूरोप, डिफरेंट प्लेसेस इन यूरोप। लेकिन अब ईयर का वीज़ा मिला और जब इसके बाद नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँगा तो उनके रूल्स के हिसाब से आई कैन अप्लाई फॉर 2 ईयर्स नाउ। एंड आफ्टर 2 साल का अगर मिलता है उसके बाद आई कैन इवन अप्लाई फॉर 5 ईयर्स। वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है। अभी तक मैक्सिमम ये देखा है कि 2 ईयर्स का वीज़ा तो वो देते हैं, 5 ईयर्स का मैंने तो नहीं देखा किसी को देते हुए। जो अपने नॉर्मल एप्लीकेंट है अपने जैसे, उनमें से 5 ईयर्स का तो किसी को नहीं मिला। 1 ईयर 2 ईयर इज़ द लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा विच दे आर गिविंग राइट नाउ। अब ऐसे भी प्रोफाइल है जिनको ट्राई भी नहीं करना चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सुन के हाँ अच्छा है कि 1 साल का वीज़ा मिल जाए, इट्स ईजी लाइफ, ईजी टू ट्रैवल। बट किन लोगों को अप्लाई करना ही नहीं चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास शेंगन वीज़ा है पास में, अब 3-4 साल पहले आप गए थे शेंगन वीज़ा एंड नाउ यू वांट टू अप्लाई अगेन, और आपको लगता है कि हाँ यार लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिल जाए तो अच्छा है, तो यू पुट अ रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो इस केस में वो रिक्वेस्ट आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। मतलब इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल को उन्होंने क्लियरली दिया है कि अगर आपके 3 साल में 2 शेंगन वीज़ा ऐसे हैं जिसमें आपने ट्रैवल किया हुआ है, तभी आप अप्लाई करो लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा के लिए। अदरवाइज नो पॉइंट टेलिंग देम कि और रिक्वेस्टिंग देम कि मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा दो, मुझे 2 बार आना है, 3 बार आना है। इट डजेंट वर्क लाइक दिस। उसके लिए तो बेस्ट है कि आप अपना ट्रिप अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, आप अपनी प्रोफाइल समझाओ एंड देन एम्बेसी को फिर जज करने दो कि वेदर दे गिव फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर और वॉट एवर। बट डोंट रिक्वेस्ट इन दिस केस बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। अगर वो देते हैं वेल एंड गुड, मिलता है लोगों को 1 साल का 2 साल का भी वीज़ा मिलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलता है, या अगर वो एलिजिबल नहीं है तब भी मिलता है। बट डोंट पुट अ रिक्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा, वो इट डजन गो गुड विद द एम्बेसी, वो फिर थोड़ा आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो भूल ही जाओ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। जस्ट ट्राई फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन। ट्राई ये करो कि आपको वीज़ा मिल जाए। हर साल इंडियन पासपोर्ट रिजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। इतनी अच्छी अच्छी प्रोफाइल मैंने देखी जो रिफ्यूज़ हुई हुई है और फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं। मतलब आई कैन से कि सम पीपल आर CEO ऑफ बिग कंपनीज, सम आर वर्किंग इन रेप्यूटेड बिग 4 कंपनीज, उनके भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, उनके मैसेज आते हैं मुझे कि हमारा रिफ्यूज़ हुआ है, क्यों हुआ है। अब उसका तो एक ही रीज़न है कि एम्बेसी को आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं लगे, दे डिड नॉट फाइंड इट गुड। और इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर सबमिटिंग योर प्रोफाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पेशली अगर पहली बार शेंगन जा रहे हो
तो दे आर वेरी स्केप्टिकल ऑल एम्बेसीज। ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये वाली इजी है या कुछ भी, आपका प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड देन एम्बेसी विल गिव यू द वीज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो भूल जाओ कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का सोचना भी है माइंड में। जस्ट ट्राई कि वो 1 महीने का मिल जाए आपको वीज़ा। लेकिन मैंने बोला कि 3 महीने का भी मिलता है, 6 मंथ्स का इज़ वेरी कॉमन, 1 ईयर का भी मिला हुआ है लोगों को वीज़ा फर्स्ट टाइम में। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको ध्यान देना है इफ़ यू अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। रिफ्यूज़ल है, अगर आपने लेस से 2-3 साल पहले रिफ्यूज़ हुआ था एंड नाउ यू वांट टू अप्लाई अगेन, तब भी जस्ट फोकस ऑन कि एक बार वीज़ा मिल जाए, और डोंट थिंक अबाउट द लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। इफ़ यू आर री अप्लाइंग फॉर द सेकेंड टाइम, तब भी आप यू आर नॉट एलिजिबल, तो इस टाइम आपको सोचना नहीं है लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा का। सेकेंड टाइम मिल जाए तो फिर सोचना है कि थर्ड टाइम कैसे लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिल सकता है, कौन सी एम्बेसी से अप्लाई करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा मिले। अदरवाइज डोंट थिंक अबाउट लॉन्ग ड्यूरेशन। इट्स वेरी गुड टू हैव 1 साल 2 साल 5 साल का वीज़ा, शेंगन वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूड भी हो जाती है नाउ। लेट्स से आई कैन गो टू नाउ रोमानिया, बुल्गारिया ऑल्सो, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि शेंगन का पार्ट है लेकिन वहाँ जाने का है। आई कैन गो टू अगेन बल्कन कंट्रीज, अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, यहाँ भी जा सकता हूँ क्योंकि दे ऑल्सो एक्सेप्ट शेंगन वीज़ा। और भी बहुत सारी कंट्रीज है, 20-25 कंट्री है जहाँ आप जा सकते हो विद द शेंगन वीज़ा। ये सारी नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं वेर यू कैन ट्रैवल। तो जब आपको 1-2 साल का मिलता है तो इट्स गेट्स ईजियर। आई थिंक साउथ अमेरिका में भी ऐसी कंट्रीज है शेंगन वीज़ा एक्सेप्ट करती हैं, तो अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन यू कैन गो देयर ऑल्सो। आज का दिन थोड़ा रिलीफ वाला था, और ऐसा 1 ईयर का वीज़ा मिलके अच्छा लगता है। अब 1 साल तक बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत है नहीं। आई कैन गो टू शेंगन मल्टीपल टाइम्स, 3-4 बार, तो उससे काफ़ी अच्छा आई कैन प्लान। सबसे बड़ा पड़ता है कि आप नाउ यू कैन प्लान इन शोल्डर सीजन ऑल्सो, जहाँ पे सस्ता। यूरोप इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, वो आपने देखा ही होगा। जो यूरो है ऑलमोस्ट 100 हो गया है, स्विस फ्रैंक ने 100 क्रॉस कर लिया है, तो ट्रैवलिंग टू यूरोप इज़ एक्सपेंसिव नाउअडेज। बट कुछ ऐसा वीज़ा मिलता है, देन आप अच्छी फ़्लाइट के लिए वेट कर सकते हो, सस्ती फ़्लाइट का आप जुगाड़ कर सकते हो। बस ये है कि जब आप आजकल अपना सबमिट करने के लिए जा रहे हो VFS, वहाँ पे थोड़ा सा वो स्कैम टाइप चल रहा है, वो फालतू के चार्ज लगाते हैं आजकल। ये मैंने अभी रिसेंटली जब मैंने अप्लाई किया उसमें मैंने देखा है कि व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस, या मुझे कोई और सर्विस नहीं चाहिए SMS या वो, और मैंने पूछा उनको कितना हुआ अमाउंट, हाउ मच शुड आई पे यू, तो उन्होंने सीधा बताया कि 2 लोग का इतना हुआ, एंड दे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड कोरियर भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने, कोरियर इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर दिया। तो मैंने उनको बोला मुझे SMS और वो सब नहीं चाहिए, फिर उन्होंने SMS हटाया। फिर मैंने उनको बोला अच्छा आप कोरियर दे दो, फिर उन्होंने कोरियर ऐड किया, प्लस एम्बेसीज की जो $90 की फ़ीस होती है वो ऐड किया। आई स्पेसिफिकली सेड कि मुझे कोरियर ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने आजकल रिसिप्ट भी नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि आपके ईमेल पे आ जाएगी। दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़, ईमेल घर पे जाके आपको पता पड़ता है कि उन्होंने कितना चार्ज किया। दे विल ओनली टेल यू अमाउंट, कितना अमाउंट आपको पे करना है। आई डोंट नो, अगर आप उनको फोर्स करोगे दे हैव टू गिव यू प्रिंट आउट ऑफ रिसीट, लेकिन उन्होंने बोला ईमेल पे आ जाएगा। घर आके जब ईमेल देखा तो उन्होंने कोरियर का इंश्योरेंस भी ऐड किया हुआ था उसमें। तो आई रोड देम ईमेल कि मुझे ये इंश्योरेंस नहीं चाहिए, रिफ़ंड मी द मनी। और उनको फिर रिफ़ंड, उन्होंने थोड़ा नाटक करके 7 दिन इनमें मेल खेला, और उसके बाद 7 दिन के अंदर कोरियर का इंश्योरेंस रिफ़ंड उनको करना पड़ा फिर। तो ऐसे करके आजकल बहुत वो कमर्शियल हो गए VFS वाले। वहाँ जाते ही आपके पास 4 बार तो पूछेंगे कि आपको लाउंज सर्विस चाहिए, आपको ये सर्विस चाहिए। यू डोंट नीड एनी लाउंज सर्विस, यू डोंट नीड एनी अदर सर्विस। एक ही सर्विस अच्छी है जो कोरियर सर्विस है, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो अगेन एट VFS, घर पे आ जाएगा। और उसके अलावा कोई सर्विस, SMS का यूज़लेस है सर्विस उनकी, बाकी सब भी कुछ काम की सर्विस नहीं है। सो व्हेन यू गो टू VFS नेक्स्ट टाइम, जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि जितना पे कर रहे हो किस चीज़ का पे कर रहे हो आज तक। तो कुछ ऐसा था आज का दिन जब मुझे वीज़ा मिला 1 ईयर का। फर्स्ट टाइम है जो मुझे इतना लंबा वीज़ा मिला। आई होपफुली नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँगा तो 2 ईयर का वीज़ा मिलेगा। और बहुत जल्दी ट्रिप होने वाली है। 27 जून से मेरा वीज़ा स्टार्ट है। 27 जून 2025 से 26 जून 2026 तक एप्लीकेबल है। आई थिंक फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में माई ट्रिप इज़ स्टार्टिंग।
तो उसके लिए भी आई ट्राई टू मेक अगेन डेली ब्लॉग। जब भी मैं ट्रैवल करने का सोचता हूँ कि व्लॉगिंग करेंगे, डेली वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन वहाँ जाके मुझे लगता है आजकल यार लेट्स एन्जॉय, फॉरगेट अबाउट द वीडियो और एनीथिंग, जस्ट एन्जॉय द ट्रैवल, इसलिए नहीं हो पाता। ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड करता नहीं आजकल जाता हूँ तो, लेकिन अगर मैं नॉर्वे गया स्पेशली आई वुड लाइक टू रिकॉर्ड माई ट्रिप इन नॉर्वे। और अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगली सीरीज़ के साथ, नॉर्वे सीरीज़ के साथ। अगर आपके लिए वीज़ा के लिए और कुछ आपके डाउट्स हैं, पुट अ कमेंट, लिंक है वहाँ पे। आई एम मोर एक्टिव, जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है वहाँ आई एम लिटिल लेस एक्टिव, सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और इसके अलावा बहुत जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 1 year, how many trips you will do? I don't know, it all depends on you. तुम कितने ट्रिप्स प्लान करोगे?